ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध 25 जनवरी 2021 को मकर राशि से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो किस तरीके का प्रभाव देंगे आप सभी लगन राशि वालों को, ये बताने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस गोचर को अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो परिणाम आपको काफी सटीक पता चल पाएंगे। और लगन वो स्थान होता है जो आपकी कुंडली में ऊपर सेंटर में एक चतुर्भुज जैसा बना होता है, वहां पे जो नंबर लिखा होता है वो आपकी लगन राशि हो जाती है। और चंद्रमा जहाँ बैठा है उस जगह पे देखिए कि कौन सा नंबर लिखा है, वो आपकी चंद्र राशि है। तो दोनों को मिलाकर के आप सुनेंगे तो आपको परिणाम बहुत करीब तक पता चलेगा। और साथ में ये भी बोलूंगी कि वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को और अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ये जो गोचर है बुध का है, तो बुध ग्रह जो है वो कालपुरुष की पत्रिका में, मैं थोड़ा सा बुध के बारे में और शनि की जो कुंभ राशि है उसके बारे में बता दूं तो आपको परिणाम को समझने में आसानी हो जाएगी। बुध ग्रह जो होता है ये तृतीय भाव की जो राशि मिथुन है उसको और जो छठे भाव की राशि कन्या है उसे लेकर के चलता है। तो बुध जो है व्यापार का, वाणिज्य का और बोली का कारक ग्रह है। ये राजकुमार है, ग्रहों में सूर्य की बहुत समीप का ग्रह है। तो मोस्टली ये वक्री अस्त होता रहता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो ये पूरा 2 महीने का टाइम रहेगा, फरवरी और मार्च का महीना, 31 मार्च को ये मीन राशि में जाएंगे रात्रि में। तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है 25 जनवरी से लेकर के लगभग 31 मार्च मध्यरात्रि का टाइम है, इस पूरे पीरियड में कभी मकर में, कुंभ में मार्गी वक्री स्थिति में होते रहेंगे। तो जो जब ये वक्री मार्गी वक्री होकर के जब ये मकर में आएंगे तो वहां पे थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए ये हो सकता है कि जब बुध वक्री होगा तो अपने भाव से संबंधित जो उसके परिणाम है उसमें थोड़ा सा रुकावट ला सकता है या डिले कर सकता है, क्योंकि वक्री प्लेनेट हो जाता है तो कार्मिक अकाउंट को शो करता है अपने पिछले हिसाब किताब को। तो कहीं ना कहीं परिणाम में थोड़ा सा न्यूनता देखने को या एक रुकावट, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकती है। और जो बुध वक्री होते हैं या बुध हस्त होते हैं इनका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो छोटे ग्रह हैं और ये सूर्य के बहुत करीब के ग्रह हैं। इस तरीके से आप इनको ले के चल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। और छठवां भाव जो होता है, छठवीं जो राशि कन्या होती है, ये व्यापार की राशि होती है। तो एक तरीके से ये बहुत जिनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या है वो अर्थ त्रिकोण में पड़ती है, तो ये व्यापार से संबंधित और धन से संबंधित इन चीजों से संबंधित परिणाम अधिक देने का प्रयास करेंगे जो बुध ग्रह है। और कुंभ की राशि में जा रहे हैं तो कुंभ काम त्रिकोण की राशि होती है, बौद्धिक राशि होती है। तो इसी बुध की जो पहली राशि मिथुन है, जो कि वाणी राशि को दिखाती है, आदमी के कम्युनिकेशन को दिखाती है, बौद्धिकता को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बुध कुंभ में गोचर करेंगे तो ये धन को भी बढ़ाने का काम करेंगे और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्विस में हो या व्यापार में हो, बिजनेस में हो, वो अपने ज्ञान और अपने समझ के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में भी और बिजनेस में भी बहुत तरक्की कर सकता है। और दूसरा क्या है कि बुध ट्रेडिंग को भी लेके चलते हैं। और तो ट्रेडिंग को लेके चलने के कारण ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी ग्रोथ है, कुछ हल लाने का काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध एक तो आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। भाग्येश और 12th के लॉर्ड होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो भाग्येश का पंचम भाव में अपने से नवम माना, ये आपके कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि करेगा नवम से नवम में आने की वजह से। तो आप लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग धर्म कर्म का कार्य है, जिनका जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं या किसी भी तरह का आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य है, इन सारी चीजों में आपको एक शुभता वाला परिणाम देगा। क्योंकि ये पंचम भाव में जा रहे हैं तो आपको
कहीं ना कहीं ये आपके हर चीज में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी बुद्धि से संबंधित चीजों को की वृद्धि कर देंगे, क्रिएटिविटी में वृद्धि कर देंगे। और आपका जो फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड काम है, या आप शेयर मार्केट वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी इन आने वाले 2 महीनों को, जो कंप्लीट टाइम पीरियड है। और ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो उसके मालिक होकर के भी ये आपके पंचम भाव में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये कुछ खर्चे वगैरह भी ला सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह का कुछ संतान पक्ष से संबंधित कुछ चीजें आपको इस पीरियड में देखने को मिले, क्योंकि द्वादश का मालिक पंचम में आ रहा है। तो हो सकता है कि बच्चों के ऊपर किसी तरह का खर्च करना, जो संतान पक्ष है उसके एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा आ जाए, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक संभावना, जो प्रबल संभावना आप लोगों के लिए निकल के आएगी, कि यही बुध भाग्यश होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। और वो भाग्य की जो वृद्धि होगी वो आपके संतान के द्वारा भी हो सकती है। आपके बच्चे कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसके कारण आपको काफी खुशी मिले, या आप स्वयं अपनी रचनात्मकता के द्वारा कुछ ऐसा कर लें जिससे आपको काफी धन समृद्धि, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिले। क्योंकि 5वें भाव में बुध का गोचर होगा, कुंभ की राशि में होगा। और दूसरा क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो लोग किसी तरह का ट्रेडिंग का काम करते हैं या शेयर से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी एक धन वृद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुध का आना होगा, और ये कुंभ की राशि है। तो कुंभ की राशि में जो है धनिष्ठा का नक्षत्र पड़ता है। तो धनिष्ठा जो है वो मंगल का नक्षत्र है। तो आपकी पत्रिका में मंगल धनेश भी होते हैं। धनेश होकर के मंगल आपके द्वितीय भाव का भी प्रभाव देंगे। तो हो सकता है कि ये जो आने वाले 2 महीने हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं से धन वृद्धि के योग भी निर्मित होंगे, या आपके लिए धन से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। और पढ़ाई वगैरह में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा, इस तरह के योग आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए बात करें, तो आपके लिए बुध जो है आपके एक तो अष्टम भाव के मालिक हैं, और दूसरे ये एकादश भाव के मालिक होकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो चूंकि ये मूल त्रिकोण राशि कन्या का प्रभाव देंगे और आपके सुख भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुखों की प्राप्ति होगी माता के द्वारा, या आपकी इच्छा पूर्ति होगी प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित, या आपके जीवन में कहीं धन की वृद्धि हो सकती है, जो कि आप प्रॉपर्टी वगैरह के द्वारा वो धन आपको मिले। हो सकता है कि कुछ आप जमीन जायदाद वगैरह खरीदें, उसके द्वारा आपको मिल जाए धन, या ये भी हो सकता है कुछ सेल जैसी चीजें करें। ओवरऑल ये है कि कहीं ना कहीं जो आपको धन प्राप्ति की स्थिति निर्मित होगी वो जमीन जायदाद से जुड़ करके ही होगी। और यहाँ पे जो है बुध जब रहेंगे, तो ये मंगल के नक्षत्र चित्रा धनिष्ठा से भी होकर के निकलेंगे, तो आपके लिए जो मंगल का प्रभाव आएगा वो आपके लगन से संबंधित। तो ओवरऑल आपके लिए ये है कि आपको जो पूरा टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों से संबंधित परिणाम देगा। लेकिन साथ में ये मिथुन राशि अष्टम भाव को लेकर के चल रही है, तो अष्टम भाव की एनर्जी आपके चतुर्थ भाव में भी आएगी। तो थोड़ा सा आपके जो खर्चे वगैरह हैं, या जो आप किसी तरीके का फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ करके करिएगा। स्पेशली वो लोग जिनका डेली का लेन देन वाला काम है, या जो पैसे वगैरह का मार्केट में ब्याज से देते हैं, इस तरह की जो चीज कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको चीजों को बहुत संभाल के करना चाहिए। क्योंकि अष्टमेश होकर के भी बुध आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, और अपने से अष्टम इनके लिए प्रभाव देंगे। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी तरह का परिवार के अंदर कुछ तकलीफ वाला भी हल्का फुल्का वातावरण आपको देखने को मिले। तो थोड़ा सा घर का जो अंदरूनी सुख है उसके प्रति आप केयरफुल होकर भी रहिएगा, कि परिवार में किसी तरह का तकलीफ या कोई बीमारी, कष्ट, इस तरह की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद भी कुल मिला के कहीं ना कहीं धन प्राप्ति से स्थिति आपके लिए जरूर निर्मित होगी, जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध आपके दसम भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक होकर के आपके पराक्रम वाले भाव में आ रहे हैं। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, वो प्रोफेशन में जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें जो लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी वो काफी परिश्रम मेहनत के द्वारा निर्मित होंगी। इस तरीके से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है, जो आपके काम का तरीका है, या जो भी आपकी आय का जरिया है, उसमें मेहनत बढ़ जाएगी, और मेहनत के बाद फिर आपको प्राप्तियां होंगी। इस तरीके से आपको प्रभाव देगा यहाँ पे बुध।
और आपका जो जीवन साथी बिजनेस पार्टनर है उसके द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और एक संभावना और भी बनेगी आपके लिए कि बुध यहाँ पर धनिष्ठा के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे, तो आपके लिए मंगल जो है पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे। यहाँ पे आपको पंचम भाव का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं, अगर आप शेयर मार्केट से या ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं या कोई फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं या किसी तरह का काउंसलर, किसी तरह का सलाह देने वाला काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो ये गोचर है काफी फायदेमंद होगा। ये आपके लिए पैसे का या अर्थ का या धन का लाभ कहीं ना कहीं करा सकता है, जो कि मेहनत और पराक्रम के बाद मिले। ये भी संभावना हो सकती है कि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको धन की स्थितियां निर्मित हों। ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग किसी तरह के कम्युनिकेशन के व्यापार से जुड़े हुए हों, जो कि जैसे ये टीवी वगैरह है या जो न्यूज सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस है या टूर ट्रेवल्स है, ट्रांसपोर्टेशन का जिनका काम है, उन लोगों को भी धन लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो तृतीय भाव आपके कालपुरुष की पत्रिका में तीसरे भाव को लेकर के चलती है राशि, तो उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो धनु लग्न राशि वालों के लिए स्पेशली जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जो लोग किसी तरह के जो बोल के काम किया जाता है, जो वाणी का इस्तेमाल करके जहाँ पे हो जाता काम किया जाता है, या जिन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, उन सभी लोगों को धन प्राप्ति के योग अवश्य निर्मित होंगे इन पीरियड में। तो धनु वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध आपके छठे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके धन भाव द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए जो है धन की स्थितियां निर्मित होंगी। ये हो सकता है कि आप अपनी जो आपकी एजुकेशन है या जो लोग पिता के द्वारा कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हों, पैतृक जो आपका पिता फादर वाला साइड है उस ओर से कहीं उनके सपोर्ट के द्वारा आपको धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हों। यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हों तो उसके माध्यम से आपकी लाइफ में कहीं धन का प्रवाह बढ़े, ये भी योग हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी के द्वारा भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। ओवरऑल ये है कि बुध का द्वितीय भाव में गोचर अपने मित्र के घर में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस की वृद्धि करने वाला होगा। और दूसरा ये भी है कि आप जो लोग किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, स्पेशली वो लोग जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनका टूरिंग जॉब्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग टूरिंग जॉब वाले सेक्टर में सर्विसेज करते हैं, या जो लोग टेलीफोन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे आइडिया है और ये जियो वगैरह है, इन क्षेत्रों से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। क्योंकि छठवां जो भाव है अर्थ त्रिकोण का प्रभाव और साथ में जो मिथुन राशि है तृतीय भाव की, उनका कंबाइंड इफेक्ट बुध देंगे धन के रूप में उसको कन्वर्ट करके। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वाणी के द्वारा भी आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी है। तो आपके जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर है 2 महीने का, ये कहीं ना कहीं से धन वृद्धि का योग जरूर निर्मित करेगा। अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए भी, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बुध एक तो आपके पंचमेश हैं और षष्ठेश होकर के आपके लगन में आ रहे हैं। ये जो गोचर रहेगा, ये पूरे टाइम पीरियड में आपके लिए कुछ सडन इवेंट्स भी ला सकता है, तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहिएगा। मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि चूंकि अष्टमेश आपके लगन में जाएगा, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या सडन कोई इवेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। ये भी संभावना बन सकती है कि आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपका मन जो है बहुत ज्यादा जो रुझान है आपका वो गूढ़ विषयों की ओर, अध्यात्म की ओर, अकल्ट की ओर, इन चीजों की ओर भी जाए। या ये भी हो सकता है कि आपको चोट चपेट जैसे कुछ लगने के योग निर्मित हो, क्योंकि यहाँ पे बुध कन्या राशि का प्रभाव देगा और आपके लगन में जा रहा अष्टम की ऊर्जा को लेकर के जा रहा है, तो इन चीजों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। ड्राइविंग वगैरह थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये बुध आपके पंचम भाव को लेकर के जा रहे हैं, तो इस पीरियड में आपकी जो रचनात्मकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संतान पक्ष के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग
ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। टूर ट्रैवल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके कार्यों में कुछ वृद्धि देखने को मिले। और जब बुध का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, तो ये आपके कार्यक्षेत्र को भी, जो आपका प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस है, जो आपका दशम भाव है, उसमें भी इनडायरेक्टली ये जो है मजबूती लाने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर ये नक्षत्र लेवल पर भी प्रभाव देगा। जब बुध धनिष्ठा के नक्षत्र से होकर के गुजरेगा, तो धनिष्ठा का नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो ये आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा और आपके प्रोफ़ेशन वाले हाउस को भी बढ़ाएगा। क्योंकि तृतीय भाव को भी लेके चलेगा। धनिष्ठा का प्रभाव आने के कारण आपके तृतीय भाव और आपका जो दशम भाव है, वो भी एक्टिवेट रहेगा। तो जो आपके लिए ये गोचर है, कहीं न कहीं ये आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित करेगा। आपका जो प्रोफ़ेशन वाला हाउस है, उससे संबंधित कुछ सकारात्मकता बढ़ जाएगी, कार्यक्षेत्र आपका बढ़ सकता है, कुछ नेम, फेम, प्रसिद्धि जैसे योग आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए मिल सकते हैं। साथ में आपकी रचनात्मकता बढ़ सकती है। और जो लोग काउंसलिंग के फील्ड से हों, काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं इस पीरियड में। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए भी गोचर काफ़ी सपोर्ट देने का काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे बुध को एक तो अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जब ये वक्री होकर के बीच-बीच में मकर राशि में जाएँगे, तो वहाँ पे आपके कार्यों में थोड़ा-सा अवरोध पैदा होगा, थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये परिणाम अच्छा ही देंगे, क्योंकि मकर भी इनकी खुद की मित्र की राशि शनि की है और कुंभ भी शनि की राशि है। तो बुध का जो प्रभाव देने का तरीका रहेगा पूरे 2 महीने तक, 25 जनवरी से लेकर के और पूरा मार्च 31 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये मार्गी वक्री होते रहेंगे। तो कभी ये मकर का प्रभाव देंगे, कभी ये कुंभ का देंगे, और है दोनों ही इनके मित्र का घर, तो कुल मिलाकर के परिणाम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो कुंभ वालों के लिए भी ये गोचर कुल मिला के ठीक है। थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके बाद मीन, लगन और राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए जो बुध हैं, आपके चतुर्थ भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। तो आपके लिए जो ये गोचर है, ये थोड़ा-सा आपको सावधानी रखना चाहिए। जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर के द्वारा हो सकता है कि किसी तरह का एक वैचारिक मतभेद या उनके साइड से कुछ डिस्प्यूट जैसी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। माता वाले भाव, सुख भाव को लेकर के ये विदेश भाव में जा रहा है, हालाँकि अपने से नवम जा रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपका हो सकता है, जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं। कहीं न कहीं ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिखा रहा है। तो जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर के साथ में तो थोड़ा आपको तालमेल बना लेना चाहिए, क्योंकि उसका मालिक होकर के द्वादश भाव में जा रहा है। द्वादश भाव जो होता है, ये हॉस्पिटलाइज़ेशन का होता है और ये दूर जाने को भी दिखाता है। आइसोलेशन का भी भाव है, तो उन लोगों के साथ में आपको एडजस्ट करके चलना है। लेकिन तृतीय चौथे भाव का जो ये परिणाम देगा, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। मदर से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ अनावश्यक खर्चे भी देखने को मिल जाएँ, क्योंकि ये भाव हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है, तो खर्चा हो सकता है कि बीमारियों पे हो, और ये भी हो सकता है कि वो खर्च आपके लिए कहीं वृद्धि देने का काम करे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, तो आपके लिए वो खर्च करना आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं होगा। तो मीन, लगन और राशि वालों के लिए भी गोचर कुल मिलाकर के ठीक है। थोड़ा-सा आप लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है, उसको आपको सँभाल के रखना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्ट करते हुए चलना है। ये जो गोचर है कुल मिलाकर के सभी के लिए कुछ न कुछ शुभता भरा परिणाम देने का ज़रूर प्रयास करेगा, क्योंकि बुध ग्रह जो है वाणिज्य के ग्रह हैं, बिज़नेस के हैं, ट्रेडिंग के हैं, कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, और ये अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं, जो कि बौद्धिक राशि है। तो बुध को यहाँ अपना परिणाम देने में काफ़ी सरलता और सहजता महसूस होगी। और जिन लोगों की कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति होगी, उनके जन्म की कुंडली में, तो वहाँ पे तो बुध काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे, और वो प्रभाव तब प्रभावी होगा जब आपकी वर्तमान में बुध की महान दशांतर या प्रत्यंतर चल रही होगी, तब ये परिणाम अधिक आपको प्रभावित करेगा। अदरवाइज़ ये ट्रांजिट का परिणाम सामान्य ढंग से निकल जाएगा। और एक चीज़ और भी करिएगा कि इस प्रेडिक्शन को बिल्कुल सामान्य तौर से लीजिएगा, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित है। आपकी पत्रिका में जो स्थिति बनेगी, बुध जिन भावों का स्वामी होकर के वो जैसे बैठा हुआ है, जिन ग्रहों के साथ बैठा है, उन सारी चीज़ों से जो परिणाम होता है, उसके ऊपर काफ़ी उसके रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो समान तरीके से लीजिए, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो हमारा चैनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, और कोई भी नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए, इसलिए। साथ में ये भी मैं बताना चाहूँगी, आपको बोलना भूल गई थी, कि बुध ग्रह जो है ये
बहुत अच्छा प्लेनेट है। तो जब भी कोई प्लेनेट का जो उसका स्वाभाविक गुणधर्म अच्छा होता है, तो वो प्लेनेट मोस्टली अच्छा ही परिणाम देने का प्रयास करता है, जब तक कि वो बहुत खराब स्थिति में जाकर के ना फंस जाए। और बुध जो है कारक होता है वाणी का, तो आप अपनी वाणी के द्वारा किसी को मत तकलीफ दीजिए। जो इसकी रेमेडीज होती हैं बुध की, सबसे बेस्ट रेमेडी यही है। जितनी भी ग्रीन चीजें होती हैं, जो चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, ये सारे बुध को ही, जो हमारा नेचर है, ये नेचर जो चारों तरफ प्रकृति दिख रही है, ये सब बुध को, इसको इन सारी चीजों को बुध ग्रह प्रदर्शित करता है। तो आप अपने घर में जो आपके प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, उनको आप पानी दीजिए, सेवा दीजिए, करिए, तो उससे आपका बुध थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होगा, तो वो शुभता वाली स्थिति में जाने लगता है। इसके अतिरिक्त जो मौसी हैं, बुआ हैं और मामी है, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बुध दिखाता है। या अपनी बड़ी बहन वगैरह हो गई, तो इन लोगों से अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखिए। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे आप, तो बुध का जो कुछ भी थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगी। और जो आपके आराध्य देवी देवता हैं, जिनकी आप हमेशा पूजा कर उपासना करते हैं, उन्हें उनको जरूर जोड़ कर रखिए। और प्लेनेट्स के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए, प्लेनेट्स को भी अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जो अपना मेन देवता है, जिससे आप जुड़ करके रहते हैं, उसको आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही आपका मेन है, जो आपका मुख्य आधार है। कोई एक देवी देवता है जिसकी आप हमेशा पूजा करते हैं, तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्लैनेट्स के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। आगे फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।